जानने का then please keep on watching. Guys, welcome back to my channel. So आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है. अगेन इट्स माय रियल एक्सपीरियंस. इट्स अबाउट गोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, आप जो भी कह लो. तो अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का देन प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग. तो ये एक वेडिंग हॉरर एक्सपीरियंस है जो कि मुझे हुआ था. हम लोग अपने गांव में शादी में जाने वाले थे. तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सारे फैमिली एक गाड़ी में हम जा रहे थे रात को. तो हम पहुंच तो गए सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. हम पहुंच गए, शादी हुआ. हम वहाँ से खाना पीना करके वापस आ रहे थे. देन वापस आते वक्त क्या हो गया, पूरा अंधेरा रास्ता था. कुछ नहीं दिख रहा था, नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो मेरा जो ड्राइवर था उनको टॉयलेट लगा था. तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को रोक के एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करके फिर वापस आके हम गाड़ी फिर से वो चलाने लगा. तो गाड़ी उसने चलाया एंड उसके बाद हम थोड़ा दूर गए एंड जाने के बाद हमको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रास्ता उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था. लेकिन एक थोड़ा सा लाइट से हमको पता चल रहा है कि हम जहाँ से निकले थे आधे घंटे पहले, पेड़ के पास जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लिया था मेरे ड्राइवर अंकल ने, वहाँ से हम आधे घंटे हो चुका था कि हम निकल गए थे. आधे घंटे बाद हमको रास्ता अच्छे से समझ आ नहीं रहा था, पर जितना भी लाइट आया आधे घंटे बाद हमें समझ आया कि हम घूम फिर के उसी पेड़ के पास आ गए हैं. तो हमको बहुत ही स्ट्रेंज लगा. हम लगा क्या हो रहा है, क्यों है ऐसा. तो फिर हमने सोचा कि फिर गलती हो गया होगा, मे बी देयर आर रोड डाइवर्शन है जो कि एक ही जगह पे आके मीट होता है, तो शायद ऐसा हो गया होगा. तो हमने क्या किया, हमने फिर से गाड़ी ड्राइवर अंकल ने चलाया एंड देन हम आगे फिर से बढ़ने लगे ताकि हम फिर से अपने डेस्टिनेशन में, अपने घर तक पहुंच पाए. तो सेकंड टाइम भी सेम चीज़ हुआ कि हम घूम फिर के आ रहे थे उसी जगह पे. कि मैं तब छोटी थी तो मुझे लग रहा था कि शायद रोड ऐसा कोई जगह है जहाँ पे घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे हैं, पर कोई जगह है ही नहीं था, कोई गलियारा नहीं था, सीधा रास्ता था पूरा. कोई भी कुछ भी गली वली कुछ नहीं था जहाँ से गाड़ी घूम फिर के आ सकती है. और गाड़ी घूमेगा ही क्यों, जब ड्राइवर को रास्ता पता है कि सीधे जाना है तो वो क्यों अपना गाड़ी घुमाएगा इधर उधर. सो हम जितना भी सीधा जा रहे थे, हम इल्यूजन बताइए क्या भी बताइए कि हम देख रहे थे कि हम वहीं आ गए घूम फिर के उसी पेड़ के नीचे. एंड देन मेरी मम्मी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि माई मदर हैज़ द सेंस कि वो इस चीज़ें समझ जाती है. तो मेरी मम्मी को कुछ खटका. मेरी मम्मी ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं लेकिन वापस एक ही जगह पे वापस आ रहे हैं. तो मेरी मम्मी को पता नहीं था कि जो ड्राइवर अंकल ने पेड़ पे टॉयलेट किया था, और मेरी मम्मी को ये भी पता नहीं था कि मेरे ड्राइवर अंकल ने टॉयलेट करने के लिए गाड़ी को स्टॉप किया था. उनको लगा कि शायद सिगरेट पीना है या कुछ करना है इसलिए गया था. तो मेरे मम्मी ने ड्राइवर अंकल से पूछा कि तुमने गाड़ी जो रोका क्या तुम सिगरेट पीने गए थे. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं टॉयलेट करने गया था. एंड देन मेरी मम्मी ने बोला तुमने कहाँ पे टॉयलेट किया. तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि क्यों, वहाँ पे एक पेड़ था तो मैंने पेड़ के नीचे कर दिया. एंड देन मेरे मम्मी को पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. तो मेरे मम्मी ने लिटरली अंकल को डांटा ये बोल के कि कभी भी पेड़ में ऐसे टॉयलेट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी भूतों का वास होता है, स्पिरिट्स का वास होता है.
तो आप उनको डिसरेस्पेक्ट करेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो यू शुड नेवर डू दैट। तो उसके बाद मेरे जो ड्राइवर अंकल है वो थोड़ा डर गया था कि भाई लिटरली क्या हो रहा है, क्यों घर नहीं पहुंच पा रहे। ना होगा 10 बार चक्कर लगाए लेकिन हमको नहीं मिला रास्ता। थैंकफुली क्या हुआ था कि हम घर आने से पहले मंदिर गए थे। एक जागृत मंदिर है, लाइक एक माता के मंदिर है जो कि बहुत जागृत है। तो वहाँ से हमने फूल हम लेके आए थे। वो फूल हमने क्या किया, मेरी मम्मी ने क्या किया, वो फूल बैग से निकाल के सबके सिर में ऐसे टच कराया। इवन ड्राइवर अंकल को भी टच कराया। एंड देन उसके बाद बोला सब भगवान का नाम लो, सब भगवान का एक बार मन में नाम ले लो, उनका शरण करो एंड देन स्टार्ट द कार। तो उसके बाद जब ड्राइवर अंकल ने, क्योंकि ड्राइवर अंकल से ऐसा हुआ था ना, तो उन्होंने जब फूल पकड़ के जब उन्होंने ड्राइविंग स्टार्ट किया तब जाके हमको फाइनली हमको डेस्टिनेशन मिला, वहाँ से निकलने का रास्ता मिला। जो विलेज है वहाँ पे ऐसी चीज़ें होता रहता है। आपको पता होगा कि विलेज साइड्स में ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब घटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होने के बाद से, और ये जो चीज़ मैंने आपको बोला ना कि घुमक कर, ये जो चीज़ ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरी मम्मी के साथ बहुत बार हुआ है। इसलिए मेरे मम्मी को ना ये एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, इसलिए मेरी मम्मी को पता था कि कैसे इससे निकलना है। ये सेम एक्सपीरियंस मैंने भी बहुत बार किया है। मुझे नहीं पता इस वाले भूतों को क्या बोलते हैं कि इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हम घर तो जा रहे हैं लेकिन वापस उसी जगह पे आ जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले थे खड़े। मुझे नहीं पता ऐसे भूतों का नाम क्या है, इल्यूजन क्रिएट करने वाला भूत, पर दिस आर ऑल रियल गाइज। और मेरे साथ पर्सनली भी ये वैसे तो मैं थी वहाँ पे, लेकिन ये वाला जो मैंने बोला ये बहुत बार हुआ है हमारे साथ, ये वाला सिचुएशन। फाइनली घर पहुँचने के बाद रात में अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर अंकल को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, उल्टियाँ होने लगी एंड ही वॉजंट फाइन एट ऑल। तो नेक्स्ट डे क्योंकि मम्मी को समझ आ गया था कि सब क्यों हो रहा है, तो नेक्स्ट डे हम जब गए किसी ओझा के पास या फिर जो कि भूत का थोड़ा वो करते उन लोगों के पास जब हम गए, तो उसने पूरा बताया कि आपने डेफिनेटली जहाँ पे टॉयलेट किया था वो एक स्पिरिट का प्लेस था एंड आपने उसको डिसरेस्पेक्ट किया है और वो आपके साथ है राइट नाउ दैट स्पिरिट इज़ विथ यू। तो इसीलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा कोई मंत्र काम नहीं करेगा जब तक आप खुद माफ़ी नहीं मांग लेते हो। तो यू हैव टू से सॉरी टू द स्पिरिट, यू हैव टू रियलाइज़ कि आपका गलती हुआ है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो देन उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया ये चीज़ एंड उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा एंड देन उन्होंने एक गंगा जल, नहीं पता क्या टाइप का एक मंत्र जल पानी दिया, पिलाया एंड फूल वूल दिया एंड देन उसके बाद जो है ड्राइवर अंकल सही हो गया। एंड तब से लेके आज तक हम कोई भी किसी को भी हमारे फैमिली में पेड़ के नीचे या फिर कहीं पे भी ऐसे खुले टॉयलेट नहीं करने देते। लेकिन जब इमरजेंसी होता है, हम कार में है, हमको टॉयलेट लगी है, हमको जाना है और कोई चारा नहीं है, तो हम ये बात ज़रूर 3 बार बोलते हैं, जो कि आपको भी बोलना चाहिए जब भी आप बाहर सुनसान जगह पे टॉयलेट कर लो या फिर मजबूरी हो टॉयलेट करना। तो ये जो 3 चीज़ है आपको तीनों बार बोलना चाहिए, वो है कि जो भी जहाँ पे हो प्लीज़ हट जाओ, जो भी जहाँ पे हो प्लीज़ हट जाओ, जो भी जहाँ पे हो प्लीज़ हट जाओ। ये तीनों बार आपको बोलना है। ये तीनों बार बोलने के बाद ही आप यू आर अलाउड, बिकॉज दे नो दैट यू आर गोना पी एंड हट जाएगा। हमेशा से बोल के ही अगर कहीं पे पी करना होता है इमरजेंसी में तो हम करते हैं। आप भी ये चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई कर लीजिएगा
that is going to be good for you. And that's all what I wanted to share with you guys. I have many experiences that I can share if you want. अगर आपको जाननी है तो definitely आप कमेंट करके बता सकते हो. And please subscribe to my channel. I am going to be talking to you guys on my next video. Till then, you guys take care of yourself.